ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए और जब वो उस पर बैठ गए तो उसके जितने भी चेले थे वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास आए और तब प्रभु अपने मुंह को खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, यानी शिक्षा देने लगा, सिखाने लगा। और जो हम लोग आगे वचन में देखते हैं वो धन्य वचन कहलाता है, धन्य वचन। और ये धन्य वचन बहुत ही आशीषित वचन है। वचन भी धन्य है, ब्लेस्ड है, आनंद देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। और जो कोई भी इस वचन को पढ़ता है वो भी आनंद को पाता है। लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर ने वचन में उन लोगों को धन्य कहा है जो मन के दीन हैं। जो लोग भी मन के दीन हैं, यानी नम्र है, जिनका मन बिल्कुल सरल है और हर एक बात को ग्रहण करने के लिए तैयार है, यानी जो प्रभु सिखाना चाहता है, जो सत्य वचन है, उसको ग्रहण करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से ओपन रखते हैं, बिल्कुल सरल, सीधे, खुले हुए। प्रभु कहता है ऐसे लोगों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह भी मन में दीन था और वो इतना दीन था कि जब उसको सताया गया उसने अपने मुंह को भी नहीं खोला। प्रभु ने ऐसे लोगों को धन्य कहा है जो शोक करते हैं, यानी किसी बात से दुखी हैं, तकलीफ में है। शोक करना यानी कि किसी भी ऐसी बात के लिए तकलीफ में जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, कमी में, घटी में, बीमारी में, सताव में, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज शोक कर रहे हैं वो शांति पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो नम्र है वो धन्य है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी एक नम्र व्यक्ति ही होंगे, एक घमंडी व्यक्ति नहीं, एक क्रोधी व्यक्ति नहीं, लेकिन पृथ्वी का अधिकारी जो व्यक्ति होगा वो नम्र होगा। और परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है। प्रभु उसके आगे कहते हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। और धार्मिकता के भूखे और प्यासे का मतलब
जो लोग धर्म के काम को करने के लिए व्याकुल रहते हैं, भले और नेक कामों को करने के लिए बेचैन रहते हैं, जो हर पल सोचते हैं कि मैं आज किसकी सहायता करूं, किसकी मदद करूं, मैं परमेश्वर के वचन को कैसे सीखूं, कैसे मनन करूं, मैं परमेश्वर के निकट कैसे बैठूं और परमेश्वर क्या कहता है मैं सुनूं, परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को मैं कैसे बढ़ाऊं और कैसे मैं परमेश्वर के विषय में दूसरों को बताऊं। प्रभु कहता है धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोगों को धन्य, क्योंकि ऐसे ही भूखे और प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी, यानी जो दया कर रहा है दूसरों के ऊपर, परमेश्वर भी उसके ऊपर दया करेगा, क्योंकि जब हम दयावंत नहीं हैं तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। प्रभु ऐसे लोगों को कहता है धन्य है। प्रभु कहता है जिनके मन शुद्ध है वे धन्य हैं, क्योंकि शुद्ध मन वाले लोग परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि पता है प्रभु को कि यदि हम पवित्रताई में नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर को कभी भी नहीं देख पाएंगे। और प्रभु कहता है कि धन्य है ऐसे लोग जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु कहता जो मेल कराने वाले हैं वे भी धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, कितनी बड़ी बात है ये। परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो इस जगत में इसी कार्य को तो करने के लिए आए थे, वो मेल कराने आए थे। प्रभु यीशु मसीह आए कि हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था वो वापस बन जाए। प्रभु ने मध्यस्थता का काम किया और हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया, और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और जो कोई भी इस धरती के ऊपर मेल करा रहा है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, और ऐसे लोगों को परमेश्वर धन्य कहता है। प्रभु आगे कहता है धार्मिकता के कारण जो सताए जा रहे हैं वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि जो तुमको मेरे नाम के कारण झूठ बोल बोल कर सता रहे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग का राज ऐसे ही लोगों के का है। प्रभु कहता है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे तो तुम धन्य हो, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं और जब लोग हमारे बारे में निंदा करते हैं, मैं और मेरा परिवार भी कुछ ऐसे ही बातों से गुजर रहा है। लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं कि ये लोग क्या धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग क्या लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो सत्य का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि धर्म परिवर्तन किया जाए, उसने इसलिए भेजा कि हृदय परिवर्तन किया जाए। और इसके कारण हम लोगों के विषय में भी बहुत सी बातों को बनाकर बढ़ा और चढ़ाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। झूठ बोल बोल कर वो हमारे विरोध में बातें कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों के क्या कह रहा है? धन्य हो। प्रभु कह रहा है सह लो, क्योंकि जब ऐसा हो तो हमें आनंदित और मगन होना है, क्योंकि आज जो हम यहाँ पर सताव को झेल रहे हैं प्रभु यीशु के नाम के कारण, तो वचन में लिखा है कि स्वर्ग में हमारे लिए और आपके लिए बड़ा फल है। क्योंकि वचन में लिखा है कि इसके पहले भी जो भविष्यवक्ता आए उनको भी इसी रीति से सताया गया था। सचमुच में ये वचन धन्य वचन है और इसके साथ कोई मेल नहीं किसी और बात की, किसी और शब्द की। सचमुच में आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला
ये वचन है। परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कह रहा है, मन में दीन लोगों को प्रभु धन्य कह रहा है। जो शोक कर रहे हैं प्रभु कह रहा है धन्य हो, तुम शांति पाओगे। जो नम्र है प्रभु कह रहा है पृथ्वी के अधिकारी हो जाओगे। धार्मिकता के भूखे और प्यासे तृप्त किए जाएंगे। दयावंत पर दया की जाएगी। जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धार्मिकता के कारण सताए गए लोगों का प्रतिफल बड़ा है स्वर्ग में। आनंदित और मगन होने के ये बात है। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर को जो हमें ऐसे सुंदर वचनों से तृप्त करता है। सचमुच परमेश्वर ने हमें दलदल और कीच से बाहर निकाला। हम किसी योग्य नहीं थे, हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें मुफ्त में मिला है और अपने निकट लेकर के आया है। सचमुच में हम और आप धन्य हैं जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। इस वचन को हम अगर मनन करें, यदि आप मनन करें तो आप पाएंगे कि ये परमेश्वर का जीवित वचन हमें धन्य बनाता है। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए।